जरा कल्पना कीजिए, साल है 1858। झांसी की धरती आग में जल रही है। चारों तरफ धुआं, तोपों की गूंज, गोलियों की आवाज और चीखें। और इसी अफरा तफरी के बीच एक औरत घोड़े पर सवार है। उसकी पीठ पर बंधा है उसका छोटा सा बेटा। एक हाथ में नंगी तलवार है, दूसरे हाथ में घोड़े की लगाम। सामने खड़ी है दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, ब्रिटिश आर्मी। अंग्रेज अफसर चिल्ला रहे हैं, उस औरत को रोको, उसे मार डालो। लेकिन वो नहीं रुकती, क्योंकि वो कोई आम औरत नहीं है, वो है रानी लक्ष्मीबाई। और सवाल यह है कि आखिर अंग्रेज इस एक रानी से इतना डरते क्यों थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ। उनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका तांबे, प्यार से मनु। लेकिन मनु कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो तलवार से खेलती थी, घुड़सवारी करती थी, मल्ल युद्ध सीखती थी। जब बाकी लड़कियां घर के काम सीख रही थीं, मनु युद्ध की तैयारी कर रही थी। बचपन से ही उसके दोस्त थे नाना साहेब और तात्या टोपे, यानी क्रांति उसके खून में थी, उसके सोच में थी। शादी के बाद मनु बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन सुख ज्यादा दिन नहीं टिका। राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उनका एक दत्तक पुत्र था, दामोदर राव। रानी को लगा अब झांसी उसके बेटे की होगी। लेकिन तभी अंग्रेजों ने अपनी असली चाल चली। अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब था, अगर किसी राजा का खून से पैदा हुआ बेटा नहीं है तो उसका राज्य अंग्रेजों का होगा। दत्तक पुत्र को अंग्रेज कोई अधिकार नहीं देते थे। रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया, लंदन तक चिट्ठियां भेजी, न्याय की गुहार लगाई। लेकिन अंग्रेजों ने साफ कह दिया, झांसी अब ब्रिटिश साम्राज्य की है। तभी रानी के मुंह से वो शब्द निकले जो इतिहास बन गए, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यही वो पल था जब अंग्रेज समझ गए कि ये रानी बाकी सबसे अलग है। फिर आया साल 1857, भारत की पहली आजादी की लड़ाई। पूरा देश जल उठा। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, हर जगह विद्रोह की आग फैल रही थी। शुरुआत में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को बचाने की कोशिश की। लेकिन जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, जब उन्होंने जुल्म शुरू किया, तब रानी ने भी हथियार उठा लिए। और यहीं से अंग्रेजों का असली डर शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ नाम की रानी नहीं थीं, वो एक सेनापति थीं। उन्होंने खुद सेना तैयार की, महिलाओं को युद्ध सिखाया, तोपें चलवाईं, किले मजबूत करवाए। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं थीं, जो अंग्रेजों को भ्रम में डाल देती थीं। अंग्रेज अफसर कहते थे, वो आदमी की तरह नहीं, किसी शेर की तरह लड़ती है। 1868 में अंग्रेजों ने पूरी ताकत के साथ झांसी पर हमला किया। हजारों सैनिक, भारी तोपें, आधुनिक हथियार। लेकिन रानी डरी नहीं। वो किले की दीवारों पर खड़ी होकर खुद लड़ रही थी। तलवार से, बंदूक से, रणनीति से। कई अंग्रेज अफसर मारे गए। ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने लिखा, रानी लक्ष्मीबाई सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक थी। जब किला टूटने वाला था, जब हर रास्ता बंद लग रहा था, तब रानी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। रात के अंधेरे में घोड़े पर सवार होकर, पीठ पर बेटे को बांधकर, उन्होंने झांसी के किले की ऊंची दीवार से छलांग लगा दी। अंग्रेज सन्न रह गए। एक औरत, इतना साहस। रानी झांसी से निकलकर ग्वालियर पहुंची। वहां नाना साहेब और तात्या टोपे से मिली और ग्वालियर अंग्रेजों से छीन लिया गया। लेकिन अंग्रेजों ने आखिरी हमला किया। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई आखिरी बार युद्ध भूमि में उतरी। वो घायल हो गईं, लेकिन आखिरी सांस तक लड़ी। उन्होंने कहा, मेरी लाश अंग्रेजों के हाथ मत लगने देना। और एक साधु के रूप में उनका अंतिम संस्कार किया गया। रानी लक्ष्मीबाई मरी नहीं थीं, वो अमर हो गईं। अंग्रेज उनसे इसलिए डरते थे क्योंकि वो औरत होकर भी किसी से कमजोर नहीं थीं। वो सिर्फ तलवार नहीं चलाती थीं, नेतृत्व करती थीं। वो डरती नहीं थीं, डर पैदा करती थीं। वो अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देती थीं। अगर भारत की हर रियासत में एक रानी लक्ष्मीबाई होती तो अंग्रेज कभी भारत पर राज नहीं कर पाते। अंग्रेज चले गए, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई आज भी जिंदा है। हर उस बेटी में जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, हर उस भारतीय में जो आजादी की कीमत समझता है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये भारत की आत्मा की आवाज थी।